शुभमन गिल ओडीआई के कप्तान नहीं बनना चाहते थे और उन पर प्रेशर बनाया गया है। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात कही है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने। देखिए, रोहित शर्मा को हटा करके शुभमन गिल को कप्तान बनाना, इस बात पर बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैंस और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अपना अपना बयान दे रहे हैं और काफी लोगों को ये लगता है कि यार ये बिल्कुल सही फैसला है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि वो रोहित शर्मा, जिन्होंने आपको सब कुछ करके दिया, इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट उठाकर देखते हो जो कि इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में खेला है, तो उस 3 टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच इंडिया हारा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी रोहित शर्मा के लिए कि भाई आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेला, आप एक भी मैच नहीं हारे। आपने टी20 वर्ल्ड कप खेला, आप एक भी मैच नहीं हारे। आपने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, आप फाइनल जाकर हारे और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा ने उस टाइम पर यह बयान दिया था कि यार वर्ल्ड कप जो होता है ना वो ओडीआई वाला होता है, बाकी भी है ठीक है, लेकिन असल ट्रॉफी जो होती है, जो आप चाहते हो लिफ्ट करना, वो ओडीआई वर्ल्ड कप होती है। और आप मिस कर चुके थे 2023 में, तो 2027 के लिए रोहित शर्मा अपने आप को तैयार कर रहे थे और उसी बीच में बीसीसीआई ने अचानक से यह फैसला लिया। हालांकि इतना अचानक नहीं था, क्योंकि मोहम्मद कैफ ने यह भी कहा कि देखिए, ये बात हम सबको पता थी कि आप शुभमन गिल को कप्तान बनाएंगे। जिस तरह से शुभमन गिल को आगे रखा जा रहा था, यह बहुत ऑब्वियस था। आपने टी20 में उनको वाइस कैप्टन बना दिया, बहुत ऑब्वियस है कि सूर्य कुमार यादव के बाद आप उनको कप्तान बना दोगे। और यहां पर आपने टेस्ट में उनको कप्तानी दी, उन्होंने अच्छी कप्तानी करी। लेकिन ओडीआईज के लिए जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपना वजन कम किया, रोहित शर्मा तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट रोहित शर्मा टेस्ट के लिए भी रेडी थे। रोहित शर्मा पर वहां पर प्रेशर बनाया गया, उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, टी20 से अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली थी। लेकिन यहां पर आपने उनको कप्तानी से हटा करके कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे दी कि भैया अब आपका टाइम आ गया है और आप यहां से निकल जाओ। मोहम्मद कैफ ने कहा कि देखिए, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं होता है जो खुद से कहता है कि भाई मुझे कप्तानी दो, मुझे कप्तानी दो, जानते हुए कि उसने जिसकी कप्तानी में खेला है वो सब कुछ बढ़िया कर रहा है। शुभमन गिल पर उन्होंने नाम भी लिया, उन्होंने कहा कि सेलेक्टर्स ने प्रेशर बनाया। इनफैक्ट उन्होंने अजीत अगरकर का नाम भी लिया कि भाई उन पर प्रेशर बनाया गया है और उनसे कहा गया कि आप इस टाइम पर कप्तानी लो, बिकॉज इट्स द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टर्स। उन्होंने फिर यह भी कहा कि काफी बार जल्दबाजी करने में नुकसान हो जाता है और यहां पर इंडिया को नुकसान हो सकता है। उनके मुताबिक शुभमन गिल को बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो शुभमन को बहुत पसंद करते हैं और इसी वजह से उन्हें टी20 में वाइस कैप्टन बना दिया गया, उन्हें टेस्ट में एक जिम्मेदारी दी गई, नंबर 4 पर आकर खेल रहे हैं। तो जहां जहां पर इस टाइम पर शुभमन गिल को रखा गया वो काफी क्रूशल पोजीशन है, चाहे एज अ बैट्समैन देखो या फिर आप एज अ कैप्टन देखो, उनको काफी इंपॉर्टेंट रोल्स दिए गए हैं और इस टाइम पर ओडीआई में वही रोल दे देना काफी जल्दबाजी। हालांकि सुनील गावस्कर ऐसा नहीं मानते। सुनील गावस्कर का ये कहना है कि जैसे जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे हैं, जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले कुछ टाइम में परफॉर्म किया है, ये काफी ऑब्वियस लग रहा था कि रोहित शर्मा 2027 तक नहीं खींच पाएंगे अपने आप को। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है आपके कप्तान पर, तो बेहतर है कि आप उसका बैकअप ऑप्शन तैयार रखिए। और इस तरह से अगर आप शुभमन गिल को कप्तानी दे रही है सोचते हुए कि भाई यंग लड़का है, टेस्ट में कप्तानी दी, काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, ओडीआई में टी20 में भी मतलब वाइस कैप्टन अभी बना हुआ है और फिर ओडीआई में अच्छा खेलता ही है, तो शायद ये बेहतर टाइम है कि आप उनको यहां कप्तान बनाओ, ताकि 2027 वर्ल्ड कप तक इंडिया के पास एक टीम तैयार होगी और एक कैप्टन भी तैयार होगा। रोहित शर्मा वहां तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है और यही कहना एबी डिविलियर्स का भी है। एबी डिविलियर्स ने भी कहा कि विराट और रोहित 27 तक खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर बड़ा सवाल है। और अगर एक बड़ा सवाल है तो बेहतर है कि आप एक यंग कैप्टन को ट्राई कीजिए और अभी 2 साल है उसमें, तो 2 साल में आपका जो कप्तान है वो पूरी तरह से तैयार भी हो जाएगा। लेकिन सवाल बस इतना है कि यार क्या ये सही टाइम था रोहित शर्मा से कप्तानी लेने का, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने एंड से सब कुछ करके दिया। और इनफैक्ट जब रोहित शर्मा की फिटनेस की बात आई तो रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस पर भी काम किया, 15-20 किलो वजन भी कम कर लिया और फिर आपके सामने आया और दिखाया कि यार ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर वो कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रूव किया था और एज अ कैप्टन वो लगातार प्रूव करते आ रहे हैं। तो क्या ये सही टाइम था रोहित शर्मा से कप्तानी लेने का? और जैसा मोहम्मद कैफ ने कहा, क्या वाकई शुभमन गिल पर प्रेशर बनाया जा रहा है या उन पर प्रेशर बनाया गया कि नहीं आपको कप्तानी लेनी पड़ेगी बिकॉज दिस इज द राइट टाइम? और अगर ऐसा है तो जैसा मोहम्मद कैफ ने कहा कि इसका
नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और एकदम से शुभमन पर लोड आएगा और फिर उसका रिपरकशन आपको भुगतना पड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या वाकई शुभमन गिल को कप्तानी देना काफी जल्दबाजी का फैसला हो गया? थोड़ा टाइम रुकना चाहिए था एटलीस्ट। अगर आप रोहित शर्मा के एंगल से देखो तो एक सीरीज उनको एज अ कैप्टन देना चाहिए था कि भाई आपकी फेयरवेल सीरीज है फॉर ऑल दैट यू हैव डन फॉर टीम इंडिया, या फिर उन पर खुद पर फैसला छोड़ना चाहिए था कि आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि कप्तानी सही नहीं है आपके लिए तो आप छोड़ दो। क्योंकि इस तरह से काफी बार होता है जब ऐसे बड़े कप्तान होते हैं तो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन इस टाइम पर ऐसा लग नहीं रहा है कि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स और कोच इस तरह के किसी भी चीज के मूड में। खैर, आप ही क्या राय है इस चीज पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।